हौसला तो रख, मरा जा रहा है। मर गए बाबा जी, मर गए, बेड कम पड़ गए, हॉस्पिटल कम पड़ गए, दवा कम पड़ गई, शमशान कम पड़ गए फूकने के लिए। ले, ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, भगवान ने सारा ब्रह्मांड भर रखा है ऑक्सीजन से, ले तो ले बावड़े, सिलेंडर कम पड़ गए। दोस्तों जय हिंद। हम एक ऐसे वक्त में गुजर रहे हैं जब लोगों के पास ऑक्सीजन की कमी है, सांसों की कमी है, वेंटिलेटर की कमी है, यहां तक कि दवाइयों की कमी है, बेड की कमी है, अस्पतालों की कमी है। और ऐसे दौर में अगर कोई पाखंडी व्यक्ति, कोई झूठा व्यक्ति, कोई बहरूपिया आपसे यह कहे कि ऑक्सीजन नहीं की कोई कमी नहीं है, बेड की कोई कमी नहीं है, और आप जो है क्या ऐसे व्यक्ति की बातों पर यकीन कर लेंगे? और कोई व्यक्ति ऑक्सीजन को लेकर के अगर आपका मजाक उड़ाए तो आप उसे कौन सा दर्जा देना चाहेंगे? ये बात आप खुद कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। लेकिन जो वीडियो आपने ये देखा शुरुआत में, ये भाषा है योग गुरु बाबा रामदेव का, स्वामी रामदेव का, पतंजलि के जो सर्वे सर्वा हैं रामदेव उनका, जो योग के जरिए कैंसर से लेकर सांस की मरीज से लेकर और बड़े बड़े कोरोना तक के ठीक करने का ये दावा करते हैं। ये बात अलग है कि इन्हीं के आश्रम में जो है, इन्हीं का जो पतंजलि का आश्रम है वो कोविड का हॉटस्पॉट बन गया है तो आखिर हरिद्वार में ही, और ये ठीक करने का दावा करते हैं कोरोना के ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने घटाने का भी ये दावा करते हैं योग के जरिए। अच्छी बात है, आप दावा करिए, लेकिन दूसरे लोगों का मजाक मत उड़ाइए। और क्या हुआ, कैसे आखिर इनके आश्रम में कोरोना पहुंच गया? और ऐसे ही लोग हैं, कभी आपने बाबा रामदेव को मास्क लगाते हुए कभी नहीं देखा होगा, और ये बात करते हैं राष्ट्र धर्म की, राष्ट्र सेवा की। और ये बेशर्म आदमी अपने वीडियो में कह रहा है कि भगवान ने पूरा ब्रह्मांड ऑक्सीजन से भर रखा है, ले लो तो ले लो, जितना ले सको ले लो बावड़े। मतलब कि जो परेशान हाल में लोग हैं, जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत है, जो लोग ऑक्सीजन के लिए बेचारे सड़क पर तड़प कर मर जा रहे हैं, उनको ये बावड़ा बोल रहा है, पागल बोल रहा है, मूर्ख बोल रहा है, और बोल रहा है कि बाहर सिलेंडर ढूंढ रहे हैं, अपने भीतर 2 सिलेंडर रखे, भर ले, सिलेंडर कम पड़ गए हैं। रामदेव यहां तक कहते हैं कि आपकी नाक सिलेंडर है, 2 हाथ नर्स हैं, भर लो ऑक्सीजन, जिनको ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है तो भर लो, बता दें। ये बाबा रामदेव हैं और ये समझा रहे हैं कि दोनों नाक के जो छिद्र हैं ये तो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, और ये दोनों जो हाथ हैं ये आपके नर्स हैं हॉस्पिटल की, बस दाएं बाएं दबाइए और भरते जाइए, जितना ले सकते हैं ले लीजिए ऑक्सीजन। ब्रह्मांड में ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन भरा है। ऐसा ही होता है जब हम लोग आंख बंद करके ऐसे मूर्खों को अपना राजा बना देते हैं, और यही हाल होता है जब डॉक्टरों को छोड़कर इन नीम हकीम और ऐसे ढोंगी बाबाओं के चक्कर में लोग पड़ जाते हैं। ये वही बाबा रामदेव हैं जो शहद में चीनी का शीरा मिलाते पकड़े गए, और ये वही बाबा रामदेव हैं जिनके दवाइयों के, जिनके प्रोडक्ट के स्टॉक में तमाम तरह की धांधली, तमाम तरह की नक्कालबाजी देखी गई। और ये कहते हैं कि भर लो ऑक्सीजन, जिनको ऑक्सीजन की कमी पड़ी हो तो भर लो ऑक्सीजन, ब्रह्मांड में ऑक्सीजन पड़ा हुआ है। इसके साथ ही यही नहीं रुकते, ये कहते हैं कि जिनका ऑक्सीजन लेवल 80 पर आ गया है उनका लेवल योग के जरिए 100 तक लाया जा सकता है। हद है भाई। इससे पहले ये कोरोनिल आ चुके थे और ये अब ऑक्सीजन लेवल 80 से 100 तक बढ़ाने का दावा करते हैं। तो भारत सरकार क्या कर रही है? इतना बड़ा वैज्ञानिक, इतना बड़ा चिकित्सक, इतना बड़ा डॉक्टर, आखिर पतंजलि में क्या कर रहा है बैठ करके? इतना बड़ा योग ऋषि है, इतना बड़ा महात्मा है, इतना बड़ा संत है और इतना बड़ा योगाचार्य है, चिकित्सक है, तो आखिर इस व्यक्ति को हरिद्वार में बैठने की क्या जरूरत है? इसे दिल्ली में लाना चाहिए और डॉक्टर हर्षवर्धन को लात मार के हटाना चाहिए, क्योंकि वो किसी लायक की साबित नहीं हुए हैं इस कोविड काल में, सिवाय प्रधानमंत्री के तारीफों के पुल बांधने के और सिवाय प्रधानमंत्री के ट्वीट को रिट्वीट करने के। रवीश कुमार भी इस बात को कहते हैं कि ये काम तो घर पर बैठकर भी कर सकते हैं, इनका स्वास्थ्य मंत्री होना कौन जरूरी है? तो मैं डिमांड करता हूं कि स्वामी रामदेव, तथाकथित बाबा रामदेव, तथाकथित योगाचार्य, तथाकथित आयुर्वेदाचार्य, इस सो कॉल्ड बाबा जी को स्वास्थ्य मंत्री बनाया जाए, क्योंकि यही है जो अब देश को कोरोना से मुक्त करा सकते हैं, ऑक्सीजन की कमी से मुक्त करा सकते हैं और ऑक्सीजन लेवल को, घटे हुए ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं।
आखिर इतना बड़ा प्रतिभाशाली व्यक्ति हरिद्वार में क्या कर रहा है बैठ करके, और न्यूज चैनल सिर्फ उसे दिखा क्यों रहे हैं? इस व्यक्ति को तो लाके बैठाना चाहिए स्वास्थ्य मंत्री की कुर्सी पर। और इतना बड़ा आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय आखिर अब तक कर क्या रहा था? और यही नहीं, इस वीडियो में बाबा रामदेव ये भी कहते हुए सुने जा सकते हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि बिस्तर नहीं है, दवा नहीं है, ऑक्सीजन कम पड़ रहे हैं, शमशान की कमी पड़ गई है, उनको हौसला रखना चाहिए, नकारात्मक माहौल नहीं बनाना चाहिए। तो ये ऐसे वक्त में कह रहे हैं जब भारत में 24 घंटे में 4,14,000 नए केस दर्ज किए गए हैं कोरोना के, और कुल मामलों की संख्या हो गई है 2,02,14,00,000। इससे अधिक हो गया है कोरोना के मामले। इसमें से 36 लाख ऐसे मामले हैं जो अभी मौजूदा वक्त में एक्टिव केसेस में गिने जाते हैं। तो ऐसे दौर में भारत सरकार को चाहिए कि ऐसे महानुभाव व्यक्ति, तथाकथित सो कॉल्ड लाला रामदेव, बाबा रामदेव और इनकी तथाकथित कंपनी को ले जाकर बैठाना चाहिए केंद्र में, क्योंकि यही है वो हर्षवर्धन है और यही वो नागपुरिया संतरे लोग हैं, खासतौर से नितिन गडकरी, जो जा करके ये दो केंद्रीय मंत्री यानी नितिन गडकरी और डॉक्टर हर्षवर्धन, ये वही दो लोग हैं जो खुद जा करके पतंजलि में और उनकी कोरोनिल दवाई का प्रचार करते हैं, उनके बिकवाने का ठेका लेते हैं। पता नहीं कितनी रिश्वत खाई होगी बाबा रामदेव से इन लोगों ने, लेकिन आज इन लोगों को लोगों की जिंदगी की कोई फिक्र नहीं है। बड़े बड़े जो न्यूज चैनल हैं, कोई नहीं प्रधानमंत्री को टैग कर रहा है, कोई नहीं अमित शाह को टैग कर रहा है, कोई नहीं स्वास्थ्य मंत्री को टैग कर रहा है, कोई नहीं नितिन गडकरी को ट्विटर पर टैग कर रहा है। सभी लोग एक दूसरे से मदद मांग रहे हैं। जिस कांग्रेस के लोग गाली बकते हैं, उसी का श्रीनिवास, उसने जितनी मेहनत कर दी लोगों की जान बचाने के लिए, शायद इनकी पार्टी और तथाकथित जो कच्छेधारी सेना इनकी है वो कभी नहीं कर पाएगी। उसी का श्रीनिवास यूथ कांग्रेस, इंडियन यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत जम करके लोगों की मदद की है। नाइजीरिया के एम्बेसडर को जो है, एम्बेसी में जो है किसी को जरूरत पड़ी तो उसको भी इन लोगों ने ले आकर सिलेंडर पहुंचाया। कहां थी भारत सरकार? इससे बड़ा शर्म की बात क्या है कि भारत की सरकार किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं उपलब्ध करा पाई। इससे बड़ी शर्म की बात क्या है कि एनएसजी का एक कमांडो सड़क पर तड़प कर मर गया, उसे बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन के बगैर वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया। तो ऐसे ऐसे लोग, और इनको बैठाया गया है हरिद्वार में, और न्यूज चैनल दिन भर दिखाते हैं कि अनुलोम विलोम करिए, प्राणायाम करिए, और ये योगा करिए, वो योगा करिए, इधर का नाक दबाइए, उधर का नाक दबाइए, और पता नहीं नाक कान मुंह क्या क्या ये लोग दबा रहे हैं और दबवा रहे हैं अपने आश्रमों में, और लोग बाहर तड़प कर मर रहे हैं। इनके आश्रम में भी कोरोना के मामले पकड़े गए। और शर्म आनी चाहिए भारत की सरकार को, जो कोरोना वैक्सीन के लिए इतना परेशान हो रही है। क्यों परेशान हो रही है? जब इतना बड़ा बाबा आपके यहाँ दरवाजे में बैठा हुआ है तो उसको लाना चाहिए, इतना बड़े प्रतिभाशाली व्यक्ति को। उसकी कोरोनिल की दवा को पूरी दुनिया में बांटा जाना चाहिए ताकि भारत का नाम हो। ऐसा ही तो नाम होगा, क्योंकि वैक्सीन से क्या होगा? ये वैक्सीन वगैरह ये सब तो आज की पद्धति है। हमारी भारतीय संस्कृति में तो करोड़ों साल पहले ऐसी दवाओं को खोजी जा चुकी है। ऐसे ही लोग दावा करते हैं, ऐसे ही लोग दावा करते हैं कि गौमूत्र से ठीक हो जाएगा। ऐसे ही लोग दावा करते हैं कि गाय के गोबर को नहा लीजिए, लपेट लीजिए, खा लीजिए, कोरोना ठीक हो जाएगा। ऐसे ही लोग दावा करते हैं कि 1 तोला गाय का गोबर कोहिनूर हीरे से भी महंगा होता है। संबित पात्रा को तो आपने बयान सुना ही होगा। और यही आज तक की श्वेता तिवारी अपने एक रिपोर्ट में कहती हैं कि भाई गोबर, गाय का जो गोबर है उससे इतना ऑक्सीजन निकल सकता है। यार आज वो ऑक्सीजन कहां गए? उन ऑक्सीजन को क्यों नहीं लाया जा रहा है? जब जरूरत पड़ रही है ऑक्सीजन की तो ना गाय के गोबर से ऑक्सीजन निकल रहा है, ना गौमूत्र से ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है, और ना ही गौमूत्र और गाय के गोबर खाने से कोरोना ठीक हो रहा है, ना ही कोरोनिल का सेवन से कोरोना ठीक हो रहा है। आखिर मामला क्या है? या तो वो लोग झूठे हैं, यानी मौजूदा जो वैज्ञानिक पद्धति है वो झूठी है, या तो ये लोग झूठे हैं। ये बात आप खुद ही तय कर सकते हैं। इससे बेहतर और कोई सबूत नहीं चाहिए। अपने आंखों के सामने आंख खोल करके देख लीजिए ऐसे ढोंगियों को, ऐसे बाबाओं को, और ऐसी निर्लज्ज बेशर्म सरकार को जो आपको और हमको ऐसे हालात में छोड़ करके भाग गई। और ये लोग बात करते हैं ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने की। फिलहाल वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और विभाग की निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर साथ।
जय हिंद।